हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 6, जिसके शीर्षक हैं एक लेख और एक पत्र, और इसके लेखक हैं सरदार भगत सिंह। तो इसका हमने 1 से लेकर और 7 तक का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रखा है। और इस वीडियो में हम आपको 7वां नंबर प्रश्न का ख नंबर, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। यानी कि जो ये पंक्ति है वो एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ ही उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। यानी कि सरदार भगत सिंह का ये कहना है कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ ही राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस समय देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ शोषण प्रवृत्ति की होगी, उसमें राजनीतिक उथल पुथल होता रहेगा। सरदार भगत सिंह का कहना है कि जिस समय देश की आर्थिक परिस्थितियाँ यानी कि शोषण प्रवृत्ति की होगी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी होता है जो दूसरे को ऊपर शोषण करता है, और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ संघर्ष होता रहेगा और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। और भगत सिंह का यह कहना है कि शोषण के दमन यानी कि शोषण को दबाने के लिए यानी कि उसे ख़त्म करने के लिए हमेशा देश में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेंगे। और 7वां का ग नंबर प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग होकर रहने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि 7वां नंबर प्रश्न का घ नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य को अपने विश्वास पर और अपना दृढ़ता पर क्यों अड़े रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ। यानी कि यह जो पंक्ति है ये भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पर संदेह नहीं करना चाहिए। यानी कि भगत सिंह ये कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी काम करने से पहले अपने ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। जो पहले खुद ही संदेह कर लेगा अपने ऊपर, वह क्या किसी काम को कर पाएगा। तथा दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। यानी कि दृढ़तापूर्वक यानी कि पूरे विश्वास के साथ अपने ऊपर अड़े रहना चाहिए और लगातार काम को करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब देश की आज़ादी के लिए अपना कार्य करते थे तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आया करती थी। यानी कि जब भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए कार्य करते थे तो उस समय उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और अगर हम उस कठिनाइयों से डरकर अपना कार्य बंद कर दें तो मानव तन हमारे लिए व्यर्थ है। यानी कि मान लिए हम इस कठिनाइयों से डरकर अपना काम बंद कर दें तो ये जो मानव का जीवन मिला है हमें, ये मानव जीवन, ये हमारा मानव शरीर बेकार है। हमें अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। यानी कि सरदार भगत सिंह का कहना है कि हम जो भी कार्य करें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिए। जो सरदार भगत सिंह का समय था उस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ हम पे तरह तरह के शोषण करते थे और भगत सिंह अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार
का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपने पक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा तो इंसान को अपने खुद का भाग्य का चिंता भुला देना चाहिए और देश की भाग्य का चिंता करना चाहिए। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय के सपूत भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। यानी कि भारत माता का वीर पुत्र सरदार भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए अपने साथियों के साथ लड़ाई लड़े थे। जब वे अपनी साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस जंग में ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित ही मृत्यु दंड दी जाएगी। यानी कि जब सरदार भगत सिंह जेल में थे, और जेल में भी ये होता है कि अलग अलग रूम में बंद किया जाता है, और भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं अपने साथी सुखदेव के नाम। तो उसमें ये लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें इस जंग में मृत्यु दंड देना निश्चित ही है। मुझे किसी प्रकार की पूर्णतः क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। सरदार भगत सिंह पत्र में लिखते हैं कि हमें तनिक भी नम्र व्यवहार एवं क्षमा की आशा नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी यह भी अभिलाषा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। भगत सिंह यह कहते हैं कि जब यह देश की लड़ाई अपने चरम सीमा पर पहुँचे तब हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है यदि कोई समापूर्वक उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति का मामला उससे मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाइयाँ उत्पन्न ना करे। यानी कि भगत सिंह ये भी कहते हैं कि यदि उचित समझौता हो जाए, यानी कि शांतिपूर्वक बैठ के यदि अंग्रेज़ों के साथ कोई समझौता हो भी जाता है, हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला देश की आज़ादी के लड़ाई में कोई रुकावट ना बने। क्योंकि जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य का निर्णय पूर्णतः भूल जाना चाहिए। यानी कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भाग्य का निर्णय भूल जाना चाहिए, क्योंकि उस समय सर्वश्रेष्ठ अपने देश का भाग्य ही है। और 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर हो। यानी कि भगत सिंह ये कहते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो, यानी कि जिस समय चारों तरफ देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही हो, तभी उन्हें फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि लड़ाई के चरम सीमा पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यानी कि भगत सिंह का यह कहना है कि जब आज़ादी के लिए देश की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर और उस समय मेरी फांसी होगी तो जितने क्रांतिकारी हैं उन सब में एक उत्सुकता पैदा होगी। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिलेगी। यानी कि भगत सिंह ये कहते हैं कि हमारी फांसी इस समय हो जब लड़ाई बिल्कुल चरम सीमा पर, और जो आंदोलनकारी हैं जब देखेंगे कि इनका फांसी आंदोलन के चरम सीमा पर हुआ है तो जितना आंदोलनकारी है सबको एक मोटिवेशनल मिलेगा और सब आंदोलन में उतारू रहेंगे और देश को आज़ादी में सफलता मिलेगी।
भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, अर्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह पत्र भगत सिंह ने क्रांतिकारी साथी सुखदेव द्वारा जेल में मिल रही कष्टों से व्याकुल होकर मिले गए पत्र के जवाब में लिखा था। यानी कि जो यह पत्र लिख रहे हैं भगत सिंह, वह जब सुखदेव सिंह जेल में व्याकुल हो गए थे और व्याकुल होकर वो भगत सिंह के नाम एक पत्र लिखे थे, और भगत सिंह उस पत्र को पढ़ने के बाद में फिर रिप्लाई में दूसरा पत्र लिख दिए सुखदेव सिंह के लिए, वह है पत्र है। सुखदेव ने बेहद कमजोर और भावनात्मक पूर्ण ढंग से कहा था कि उनको आज़ादी के संघर्ष में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि सुखदेव सिंह यह कहते हैं कि इस आज़ादी के लड़ाई में हमें कहीं से भी आज़ादी में सफलता मिलने की भविष्य दिखाई नहीं दे रही है। जेल में इन कष्ट से आत्महत्या करना ही ठीक लग रहा है। सुखदेव सिंह कह रहे हैं कि जेल में इस कष्ट को झेलने से अच्छा है कि आदमी आत्महत्या करके ही मर जाए। जवाब में भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांतिकारी व्यक्ति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए क्रांतिकारी नहीं बनता है। यानी कि भगत सिंह कहते हैं जो क्रांतिकारी व्यक्ति है वो व्यक्तिगत यानी कि खुद के दुख सुख के लिए क्रांतिकारी नहीं बनता है। इसमें सामूहिक हित जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इसमें सबों का भलाई जुड़ा हुआ होता है, वो सबों के लिए क्रांतिकारी बनते हैं। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने बहुत सभी व्यवहारिक उदाहरण मतलब कि दिया। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण देकर और सुखदेव सिंह को मोटिवेट करते हैं। भावनात्मक पूर्ण स्मरणों और राजनीतिक प्रतिदर्शों के माध्यम से सुखदेव को पुनः यह संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि आत्महत्या की कल्पना उचित नहीं है। यानी कि जो सरदार भगत सिंह है वो सुखदेव को दोबारा राजनीतिक प्रतिदर्शों और स्मरणों के माध्यम से कहते हैं कि आत्महत्या करना उचित नहीं है। जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं वो खुद के बारे में नहीं सोचते, वो समाज के बारे में भी सोचते हैं। तो इसलिए जेल की यातनाओं से परेशान होकर आप मृत्यु ना करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।